नमस्कार। इस सप्ताह की जो मुख्य हाइलाइट्स हैं वो ये कि आज सुबह तक देश में 4,54,049 लोगों का इम्यूनाइजेशन हो चुका है कोविड-19 वैक्सीन्स के द्वारा। 4,54,000 odd people have been immunized till early morning today. So this does not include the figures of immunization that is happening as we speak. Active cases after 7 months have come down to 2 lakhs and declining. देश में जो एक्टिव केसेस की संख्या है ये वो लोग हैं जो अस्पतालों में हैं या घरों में हैं डॉक्टरी निगरानी के अंतर्गत। इनकी संख्या 2 लाख हो गई है और ये लगातार घट रही है। ये 7 महीने के बाद हुआ है। Daily number of deaths is less than 140 after 8 months and it is still declining. हर दिन जो कोविड से मृत्यु होती हैं वो अब 140 हो गई हैं। ये स्थिति और प्रतिदिन होने वाली कोविड की मृत्यु लगातार घट रही हैं। जो क्यूमुलेटिव पॉजिटिविटी रेट है वो 5.63% है और पॉजिटिविटी पिछले सप्ताह की अगर देखें तो 1.99 है। So there is a constant decline both in cumulative positivity as well as in the weekly positivity rate. This is a brief snapshot. What is important here is that cases per million is 7,600 and active cases are less than 2% of the total number of cases that have historically happened in this country. Death per million is 110, test per million is 1,36,000, case fatality rate is 1.44, and if we look at the weekly case fatality rate, it is 1.20. जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो उस समय देश में केवल 2 राज्य हैं, केवल 2 राज्य जहां 50,000 से ज़्यादा एक्टिव केसेस हैं। ये हैं केरला, 68,000 से ज़्यादा यहाँ एक्टिव केसेस हैं, और महाराष्ट्र जहाँ की 51,000 से ज़्यादा एक्टिव केसेस हैं। इसके अलावा अन्य जो राज्य हैं वहाँ 8,000, 7,000, 6,000 इस प्रकार के केसेस हैं। तो आप देख सकते हैं कि डिजीज़ का ट्रेंड किस तरफ जा रहा है। ये डेली न्यू केसेस जो रिपोर्ट होते हैं तो ये 10,000 नए केस रिपोर्ट हुए 7 महीने के बाद। ये हम आपको ग्राफ दिखा रहे हैं कि ऐसी स्थिति 12 जून 2019 को हुई थी, 2020 को हुई थी, और ये अब ये स्थिति हुई है और ये लगातार डिक्लाइन आप देख रहे हैं। जो सबसे ज़्यादा केसेस थे एक्टिव केसेस वो सितंबर के मध्य में थे, जो हम पहले भी आपको बता चुके हैं। ये डेली डेथ्स का ग्राफ है। 8 महीने के बाद 140 मृत्यु देश में रिपोर्ट हो रही हैं। ये 7 दिन का मूविंग एवरेज है डेली डेथ्स का। तो केसेस कहाँ हैं? केसेस घट रहे हैं, लेकिन कहीं तो हैं वो केसेस। 2 लाख एक्टिव केसेस अभी भी हैं घटने के बावजूद। इन 2 लाख केसेस का 72% केवल 5 राज्यों में है। 34% आर इन केरला, 25.88% आर इन महाराष्ट्र, 4.3% आर इन उत्तर प्रदेश। So you can see the difference between the first 2 and the third and the fourth and subsequent states. 4% are in Karnataka, 3%, slightly more than 3% are in West Bengal. So this is as far as the status of the disease is concerned. Now let us look at vaccination. So this is vaccination rollout. जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, highest first day vaccination in the world. अभी हमें 3 दिन हुए हैं वैक्सीनेशन प्रारंभ किए हुए। Saturday was day 1, Sunday only 5 states did vaccination, and Monday was day 2, and today we are in day 3. So these are day 1 figures of COVID vaccination across some of the important or bigger countries where numbers may have some kind of comparison.
So India did 2,07,229. भारत में हमने पहले दिन 2,07,000 से ज़्यादा व्यक्तियों को कोविड के टीके लगाए। यूएसए में जब वैक्सीनेशन प्रारंभ हुआ तो 79,000 से ज़्यादा लोगों को डे 1 पर वैक्सीनेट किया गया। यूके में 19,700 और फ्रांस में 73। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हम पहले हफ्ते के आंकड़े देखें, इसमें नहीं है लेकिन मैं आपको देना चाहूँगा क्योंकि हमने अलग अलग स्रोतों से वो आंकड़े जुटाए। यूएसए में पहले पूरे हफ्ते में, इन द फर्स्ट 7 days ऑफ COVID-19 वैक्सीनेशन इन यूएसए, 5,56,208 people were vaccinated. So that number we would already cross by day 3, by the time day 3 ends. यूके में पहले हफ्ते में 1,37,897 लोगों को वैक्सीनेट किया गया। फ्रांस में पहले हफ्ते में 516 लोगों को वैक्सीनेट किया गया। इन फ्रांस इन द फर्स्ट वीक 516 people were vaccinated. In Russia 52,000 people were vaccinated in the first week. So these are comparative figures for you and we have just started, so we would pick up speed. ये पहले भी हम आपसे शेयर कर चुके हैं। भारत सरकार ने जो परामर्श राज्यों को दिया था उसमें ये कहा था कि हफ्ते में 4 दिन आपको वैक्सीनेशन के लिए निर्धारित करने चाहिए ताकि बाकी जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उन पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। अगर आप पोलियो का वैक्सीनेशन कर रहे हैं तो वो भी हो। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत जो 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेज हैं उनका वैक्सीनेशन कर रहे हैं तो उस पर भी कोई कुप्रभाव न पड़े। तो 3 राज्य ऐसे हैं जो अभी 2 ही दिन वैक्सीनेशन कर रहे हैं, गोवा, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। हमने उनके साथ परामर्श किया है और हमने उन्हें ये सुझाव दिया है कि वो इसको बढ़ा सकते हैं। 4 राज्य और संघ शासित क्षेत्र हैं जो 3 दिन सप्ताह में वैक्सीनेशन कर रहे हैं। 26 राज्य और यूटीज हैं जो 4 दिन कर रहे हैं। मिजोरम एकमात्र ऐसा राज्य है जो 5 दिन कर रहा है। आंध्र प्रदेश और लक्षद्वीप 6 दिन कर रहे हैं। तो 2 राज्य 6 दिन कर रहे हैं। हम आपको बताना चाहते थे एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। तो अभी तक जो आंकड़े आए उसमें 0.18% इज द एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन and 0.002 is the percentage of people who were hospitalized following immunization. These are fairly low, in fact lowest so far as we know in the world in the first 3 days. Let's see how it evolves going forward. What I would want to tell you here is that in India we have an extremely robust system of AEFI reporting and AEFI management. So what is that? The first step is that all adverse events following immunization are categorized into 3 categories. There is a mild AEFI, I will give you examples. There is a severe AEFI and the third category is serious AEFI. So category wise, serious AEFI is the highest category of criticality, whereas mild AEFI is the lowest category of criticality. In mild AEFI, anxiety or hysteria is also recorded. So we must dispel this popular notion that AEFI means that people have lost consciousness, they've been hospitalized. No. If post-injection I have a crying bout which shows my anxiety and hysteria, even that is captured. So that is also reported as AEFI. So it may add to the number, but it subsides after 10 minutes, 15 minutes, maybe after having a cup of tea or coffee. जैसे आपने देखा कि जो तेज गति से जितना अभी तक भारत ने किया है, ये तो शुरुआत है वैसे, फिर भी ये बहुत नोटेबल है। इतने बड़े देश में 3,500
के लगभग या उससे भी ज़्यादा साइट्स पे हम वैक्सीनेशन दे रहे हैं, बड़े सुचारू तरीके से दे रहे हैं। थोड़ी थोड़ी ग्लिचेस इधर उधर हैं, लेकिन फिर भी कुल मिला के अगर देखा जाए तो बहुत तेज़ गति से वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हुआ है। तो आज इस बात का हम संतोष भी करते हैं, तीसरा दिन है आज, कि ये जो काम शुरू हुआ है ये जम के तरीके से, रोबस्ट तरीके से हो रहा है। This program has seen the very initial phase as a smooth rollout and an extensive coverage if you look at the entire big picture. The second issue which has emerged very strongly is that the concerns about adverse effects, serious problems, as of now seem to be unfounded, negligible, insignificant, and the data shows that we are in a situation of lot of comfort. And we would like to reassure you with data that you have seen that these two vaccines are safe, they do not excite undue reactogenicity, and are being accepted increasingly. We may also point out to you that the proportion of AFI that you saw, and I was looking at some of the papers on Pfizer, Moderna vaccines, वहाँ serious adverse event typically 0.6% रिपोर्ट किए हैं, 0.6%। और अगर आपने अभी देखा तो 0.18 तो सारा AFI है, और उसमें सीरियस वाला तो ना के ही बराबर है। ये भी आपने देखा, वो 0.002 जिसके लिए अस्पताल जाना पड़ता है। तो कोई डाउट नहीं है कि जिन प्लेटफॉर्म्स पे ये दो वैक्सीन बने हैं, I think that has become very clear to me as well, in particular when you look back now, that these two platforms produce vaccines that are highly immunogenic, both for antibodies and T-cell, but also very safe. This looks like, to us, the earliest experience. Things can change, but this is a very important and a reassuring stage at which, reassuring situation where we are, and I think this should dispel a lot of anxiety, which is natural, Vaccines are being given to adults. It's usually children. They have different diseases. The vaccines have been, developed in a certain different way for much longer period of time, etc., etc. So having adults being vaccinated, 2 made in India vaccines, negligible, उससे भी कोई नीचे कोई टर्म हो तो वही इस्तेमाल करनी चाहिए, side effects and serious side effects practically nil. This, I think, is a highlight that we would like you to take forward. And that should lead us to believe that if we are given an opportunity to be vaccinated as per the priority list which was developed in consultation with the state governments and was shared at the highest level with the state leadership, then those of us who are fortunate to be listed to be receiving vaccination, please, we should not refuse. We should not refuse. There are 2 reasons, among others. One, when you receive vaccine, which is now assigned to you, you protect yourself and you can perform your functions without fear of contracting COVID. And we are talking about healthcare workers at this time in particular. You protect your family. I am wondering why we don't want to do it if there are these doubts. But also, once an individual is protected, the virus then cannot cross that individual. Conversely, if an individual who should have been protected because the vaccine was available to him or her does not take the vaccine, predisposes himself or herself to infection, then उनकी प्रॉब्लम तो उनकी है, लेकिन he or she is a medium for spread of the virus, part of the chain of transmission. And therefore, I think we are not fulfilling our societal responsibility if
a vaccine assigned to you is not being taken. Please understand, the whole world is clamoring for vaccines. जो हालात है थोड़ा इंटरनेशनल, कल अगर WHO EB की प्रोसीडिंग्स किसी ने सुनी हो, क्लैमरिंग बहुत बड़ा इशू है कि कैसे ये संभव हो पाएगा कि प्रायोरिटी ग्रुप्स को ही दुनिया भर में वैक्सीन लग जाए। और यहाँ पे वैक्सीन मिल गया, बना दिया देश ने, अपने दम पे बनाया, बहुत अच्छे वैक्सीन बनाए, 2 वैक्सीन बनाए, और व्यवस्था ने डोर स्टेप पे पहुंचा दिया। और फिर अगर हम नहीं ले रहे हैं तो ये, और पर्टिकुलरली हमारे हेल्थ स्वास्थ्य कर्मी, हमारे डॉक्टर नर्सेस ये डिक्लाइन कर रहे हैं, तो ये दुख की बात है। और मैं विनती करूंगा सरकार की तरफ से कि प्लीज अपनाइए, क्योंकि इस पैंडेमिक ने आगे क्या रूप लेना है ये किसी को मालूम नहीं है। हमें अपने नॉन कोविड सर्विसेज को शुरू करना है। उसको शुरू करने के लिए हेल्थ केयर वर्कर्स में ये मन में नहीं आना चाहिए कि मुझे कोविड हो जाएगा। अगले कुछ ही हफ्तों में हम सारे ही हेल्थ वर्कर्स को कवर करने का प्रण कर चुके हैं। हफ्ते भी नहीं कहना चाहिए, दिनों की ही बात करनी चाहिए। इतनी प्रायोरिटी जो लगाई गई और जिस स्पीड से हो रहा है, ये 80 लाख या 1 करोड़ क्या है, कर लेना आप कैलकुलेशन। कुछ ही दिनों के अंतर्गत सारी स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो कोविड प्रूफ हो जाएगी। उससे हम बेधड़क होकर नॉन कोविड सर्विसेज को पूरा करेंगे, आउट पेशेंट चलाएंगे, सर्जरीज करेंगे। तो जब इतना बड़ा जिम्मेवारी और रास्ता खुलता हुआ दिखाई दे रहा है तो उसमें भ्रम अपने आप को डालना ये ठीक बात नहीं है। You are aware that I have taken Covaxin and I have 0 side effects, 0 ZDRO, nothing. It may not be same in everybody, but certainly the data, look at the data. Data shows that these both vaccines are safe. And look at the AFI surveillance system that has been perfected in our country. It hasn't come in the last 6 weeks. This description that you heard from Rajesh ji has been built over at least 2.5 decades. Polio onwards and even before polio. Systematically बना है। उसके दम पे कह रहे हैं कि ये एक बड़ा फंक्शनल प्रोग्राम है और बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ द वर्ल्ड, और इसमें ओवरसाइट WHO का भी होता है, भागीदारी भी होती है। उसके बेस पे एक सिस्टम बना है, उसके ऊपर हमारी फेथ होनी चाहिए। और ये सिस्टम अभी तक हमारे बच्चों को, जब हमने रोटावायरस वैक्सीन शुरू किया, न्यूमोकॉकल शुरू किया, पेंटावेलेंट शुरू किया 8 साल पहले, उससे बनते हुए हमारे बच्चों को वैक्सीन दिए गए और सेफ तरीके से दिए गए। ऐसे डाउट उस टाइम पे भी होते थे, आवाज़ कम उठती थी। तो प्लीज हैव फेथ दैट वी हैव अ सिस्टम टू ट्रैक इट, एंड इफ देयर इज एन अनयूजुअल सिग्नल इट विल बी रिस्पॉन्डेड टू, इट विल बी रिस्पॉन्डेड टू द वे इट शुड बी रिस्पॉन्डेड टू। ऐसी कोई सीरियस निकलेगी बात तो समझेंगे ना क्या करना है, व्यवस्था है। लेकिन जब है ही नहीं और इतना पुख्ता सिस्टम बना हुआ है, इतनी कनेक्टिविटी से बना हुआ है, टच में है फ्रंट लाइन पे जाके, फिर क्यों हम डर रहे हैं? ये वैक्सीन हेजिटेंसी और वो स्वास्थ्य कर्मियों में होना जो है ये खत्म होनी चाहिए। प्लीज करके दिखाइए कैसे ये पैंडेमिक को हम लड़ेंगे। आप जानते हैं कि ऐसे ग्राफ, जैसे इतना गिरता हुआ ग्राफ 10,000 का हो गया और 137 डेथ्स की बात हो रही है, बहुत सारे देशों में ऐसे ही हो गया था। ये बड़ी अच्छी तरह से हो गया था और हम अभी तक ऐसे चले हुए, और हम भी सोचते थे कि ये क्या है, हम कहाँ हैं। कितनी बुरी तरह से वो वापस आए। तो क्या हमें तैयार नहीं होना कि अगर वो इवेंचुअलिटी आ जाए तो? क्या हमें तैयार नहीं होना है कि हमारी हेल्थ सर्विसेज जो हैं अगले कुछ ही दिनों में कोविड प्रूफ वर्कफोर्स के साथ हम चलाएं? तो हमारी विनती है कि प्लीज, और हेल्थ स्वास्थ्य कर्मियों ने इसको रोल मॉडल की तरह लेना है, अपनी व्यवस्थाओं में फेथ करके दिखाना है। हमें ज़रूरी है कि हम वैक्सीन अपनाएं। बहुत दुनिया मांग रही है वैक्सीन, आपको ये भी मालूम है, और किस तरह से उसके ऊपर किस तरह से ABP सोचा, जोश, जज्बा, जुनून।